नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। क्यों इसे मनाते हैं, इसके पीछे कुछ कहानी है तो वो क्या है, क्या खास बातें हैं जो हमें इसके बारे में जाननी चाहिए। तो दर्शकों, धनतेरस धार्मिक दृष्टि से यह दिन केवल मृत्यु भय से मुक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि आयु, स्वास्थ्य और धन वृद्धि का भी प्रतीक होता है। इस दिन लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाते हैं, जिससे यमराज की कृपा बनी रहती है और परिवार पर कोई संकट नहीं आता। परंपरा के अनुसार धनतेरस पर नए बर्तन, धातु, आभूषण या घर गृहस्थी की आवश्यक वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। यह क्रय विक्रय न केवल घर में समृद्धि लाता है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धनतेरस, जिसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। अब इसको किस दिन मनाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा डाउट हो रहा था सबको। तो धनतेरस 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:18 पर आरंभ हो रही है, जो 19 अक्टूबर को दोपहर में 1:51 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व हम 18 अक्टूबर को ही मनाएंगे, शनिवार को। यम दीपक हम शनिवार 18 अक्टूबर को ही जलाएंगे। धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है शाम को 7:15 से 8:19 तक। प्रदोष काल है 5:48 से शाम को 8:19 तक और वृषभ काल है 7:15 शाम को 9:11 रात के। इस समय पूजा और खरीदारी करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। ये दिन दिवाली की शुरुआत का पहला दिन होता है। नाम ही है इसका मतलब बता देता है, नाम ही इसका बता देता है कि धन यानी पैसा, समृद्धि और तेरस यानी त्रयोदशी, इसीलिए धन त्रयोदशी। अब बात करें धन की, तो इस दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन और कीमती धातुओं की खरीदारी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो चीजें खरीदी जाती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए आ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो ये अभी ही फैशन बन गया है कि जब मन चाहा तब हमने चीजें खरीद ली। पहले तो दिन निश्चित किए जाते थे खरीदारी के लिए, जैसे बर्तन, सोना चांदी या कुछ नया सामान खरीदना है तो हम दिवाली या धनतेरस का ही इंतजार करते थे। इसलिए बाजारों में इस दिन बहुत भीड़ और रौनक रहती थी। धनतेरस का एक और बड़ा महत्व है यम दीपदान का। यमराज यानी मृत्यु के देवता, उनकी कृपा पाने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाते हैं। इसे ही हम यम दीपक कहते हैं और कहते हैं अगर त्रयोदशी की रात दीपक जलाकर पूजा करें तो मृत्यु का भय दूर हो जाता है और लंबी उम्र मिलती है। धनतेरस का एक और विशेष महत्व है कि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वे आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। वे अमृत कलश और आयुर्वेद का ज्ञान लेकर के प्रकट हुए थे, तो इस कारण इस दिन को आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। इसलिए डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य और लोग इस दिन उनकी पूजा भी करते हैं और स्वास्थ्य और लंबी जिंदगी की कामना करते हैं। भगवान धन्वंतरी का पूजन करके निरोगी जीवन और दीर्घायु की कामना की जाती है। अब अगर बात करें कुछ खास उपायों की, देखिए घर को साफ सुथरा रखना, दरवाजे पर रंगोली बनाना, ये बहुत शुभ माना जाता है। घर की साफ सफाई तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन में संध्या के समय में घर के मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक जैसा भी हो आप जलाएं, वह बहुत शुभ रहेगा। इस दिन अगर आप धातु, खासकर चांदी की चीजें खरीदेंगे तो वह भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन पूजा में मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी को भी शामिल करें। गणेश जी से बुद्धि, विवेक और मां लक्ष्मी से धन तथा कुबेर देव से घर का भंडार पूरा भरा रहे, इसकी कामना करते हैं। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, ये आराधना, दान और पुण्य का भी दिन है। इसे हम अपने मन और घर दोनों को पवित्र करने के लिए मनाएं। असली धन सिर्फ सोना चांदी नहीं है, असली धन है स्वास्थ्य, परिवार की खुशियां और मानसिक शांति। तो अब देखिए घर की सजावट, दीपक,
रंगोली और दान, ये सब घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं। इसलिए इस दिन अपने घर को रोशनी से सजाएं और अपने मन को भी साफ और खुश रखें। घर का माहौल खुशनुमा रखें। कलेश नहीं होना चाहिए, घर में किसी तरह का मन मुटाव भी नहीं होना चाहिए। अगर संक्षेप में कहें तो धनतेरस जीवन में 3 चीजों का संगम है: धन, स्वास्थ्य और सुरक्षा। यमराज की पूजा से मृत्यु का भय दूर होगा, धनवंतरी की पूजा से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आएगी, धन की प्राप्ति होगी। तो इस धनतेरस अपने घर को सजाएं, दीपक जलाएं, जरूरतमंदों की मदद करें, अपने परिवार का आशीर्वाद लें और खुशियां, स्वास्थ्य और धन की कामना करें। यही धनतेरस का असली संदेश है। धन के साथ जीवन में आरोग्य और लंबी उम्र। अब अगर देखा जाए धनतेरस को ज्योतिषीय दृष्टि से, तो देखिए, मैं तो एक ज्योतिषी हूं और मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे ये जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों। मतलब हमारे पूर्वज जो बहुत ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, जिन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था, उन्होंने ये परंपराएं, ये प्रथाएं बनाई हैं तो कुछ सोच समझ करके ही बनाई हैं। उनकी दूरदर्शिता पर हम किंचित भी शक नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने धनतेरस पर जो भी परंपराएं बनाई हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य ही रहे होंगे। वो कारण क्या है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मैंने उसमें थोड़ा सा अपना ज्ञान लगा करके अपनी क्षमता के अनुसार इसको जानने की कोशिश की है। तो वो क्या है ज्योतिषीय कारण, ये देखते हैं। देखिए, धनतेरस ये दिन सिर्फ पूजा और खरीदारी का नहीं है, हमारे ग्रहों और जीवन पर भी असर डालता है। कैसे, देखते हैं। यमराज और दीपक, जो हम यमराज के लिए दीपक जलाते हैं, हम उसकी बात करें तो धनतेरस सबसे पहले दीपक जलाने की परंपरा है। ज्योतिष के अनुसार अगर दक्षिण दिशा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, साथ ही शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव भी कम होते हैं। अब बात करते हैं कुबेर पूजा की। तो देखिए, कुबेर हमारे घर में धन के देवता है, हमारे भंडार के देवता है। इस दिन उनकी पूजा करने से धन संबंधी ग्रह जैसे बृहस्पति हुए वो मजबूत होते हैं। करियर और व्यवसाय में सफलता भी आती है। अब बात करें अगर लक्ष्मी पूजा की, तो देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा से शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ती है। शुक्र हमारे जीवन में संपत्ति, सुख, वैभव और प्रेम के प्रतीक हैं। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। सोना, चांदी या धातु की चीजें खरीदने की बात करें तो ज्योतिष के अनुसार सोना, चांदी और धातु की चीजें खरीदने से ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। खासकर व्यापार और नौकरी करने वाले लोग इस दिन खरीदारी करें तो फायदा मिलता है। और अब धनवंतरी पूजा और स्वास्थ्य की बात करें तो भगवान धनवंतरी की पूजा से स्वास्थ्य और लंबी उम्र के ग्रह मजबूत होते हैं। इस दिन अगर औषधियां, स्वास्थ्य संबंधी चीजें या दीपक दान करें तो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दान और पुण्य करना इस दिन बेहद शुभ माना गया है। गरीबों को भोजन, कपड़े या दीपक देना पितरों की कृपा लेकर के आता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो संक्षेप में बात करते हैं, धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है। दीपक जलाना मतलब यमराज को प्रसन्न करना, कुबेर पूजा मतलब धन ग्रह मजबूत करना, लक्ष्मी पूजा मतलब शुक्र ग्रह की शुभता मिलेगी और धनवंतरी की पूजा से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दान करने से पितरों की कृपा मिलेगी। तो इस दिन अगर ये सभी काम करें तो जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहती है। तो इसलिए धनतेरस को घर को सजाएं, दीपक जलाएं, पूजा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। यही धनतेरस का असली ज्योतिषीय संदेश है। धन के साथ जीवन में स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सुख शांति। तो दर्शकों, ये था धनतेरस के बारे में छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।